मैं राकेश यादव, आप सभी का 5G बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की जो एक्सरसाइज है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनते हैं क्वेश्चंस यहीं से पुट अप किए जाते हैं। जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT चैप्टर 5 क्लास 9 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, वो है हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सेल के डिस्कवर कौन किया था और कैसे किया था। तो बात करते हैं, जो सेल जो होते हैं वे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। रॉबर्ट हुक सर ने इसको 1665 में ऑब्जर्व किया था प्लांट सेल में। इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो हनी बी के जो हाइव होते हैं उस शेप में क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस, ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डेड सेल इन कॉर्क रीजन अंडर द माइक्रोस्कोप शो सिमिलर नेचर। इन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया था। डेड सेल जो कॉर्क होता है, कॉर्क रीजन में इन्होंने डेड सेल को देखा था और अब खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, और वो सिमिलर नेचर को शो करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई द सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड जंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल एंड जंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, क्या ऐसी बात है कि हम लोग इनको ऐसे बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा अ सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली कैरिंग आउट ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, सो दे आर कॉल्ड बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे, ज़रा यहाँ देखिएगा। सेल को हम लोग यूनिट क्यों कहते हैं, फंक्शनल और जंक्शनल, इसलिए कहते हैं कि जो सेल होते हैं 1 to more देन सेल कॉन्सिस्ट करते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। टिश्यू जब 1 to more देन मिलते हैं तो आपके क्या बनते हैं, टिश्यू सिस्टम बनते हैं। और 1 to more देन जो टिश्यू सिस्टम कॉन्सिस्ट करते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन मिलते हैं तो आपके क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम 1 to बन जाते हैं 1 to more देन, तो बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ मैंने देखा कि जो भी बॉडी फॉर्मेशन हो रही है, जो भी बॉडी बन रही है, उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, और ये स्ट्रक्चर कहाँ से बना, सेल से। तो ये सेल क्या होती है, यूनिट होती है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन आपका है हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। जो सब्सटेंस है CO2 और वाटर, ये सेल में अंदर के मूव कैसे करते हैं, अंदर और बाहर की ओर कैसे आते हैं। तो ये बताया जा रहा है जो CO2 क्या करता है, मूव करता है डिफ्यूजन के थ्रू, और H2O मूव करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, जो सेल मेम्ब्रेन के से करता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। सेल की कंसनट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, एनवायरनमेंट की कंसनट्रेशन क्या होगी, लो होगी। तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाता है, ये भी ऑस्मो रेगुलेशन से मूव करते हैं, जिसके वजह से सेल मेम्ब्रेन के हेल्प से H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का मूव होता रहता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बात करें तो आप प्लांट सेल के बारे में पढ़ोगे, प्लांट सेल होते हैं। ठीक है ना, ये आपके प्लांट सेल हो गए। प्लांट सेल का ये लेयर क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं, जब आप प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ कुछ गैपिंग होती है। ठीक है। तो ये जितने भी सबस्टेंसेस होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, वो सभी को अलाउ नहीं करते हैं। कुछ मैटर को ही क्या करते हैं वो अंदर, या कुछ ही मैटर को वो इंटर और एग्जिट करने के लिए अलाउ करते हैं, इसलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आपका आंसर है। क्या है, इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंस नॉट ऑल। मतलब कुछ सब्सटेंस को ही यह एंट्री और एग्जिट अलाउ करते हैं, सभी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इन इलस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक।
तो यहाँ देखते हैं, बात करते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक का, ठीक है। यूकैरियोटिक की बात करते हैं। यूकैरियोटिक जानेंगे तो खुद का खुद हमको प्रोकैरियोटिक समझ आ जाएगा। यूकैरियोटिक को अगर हम ऐसे ब्रेक डाउन कर दें तो यू का मीन्स होता है सर फाउंड, ठीक है। अब कैरियन मतलब होता है, जब आप सेल डिवीजन पढ़ोगे तो कैरियन मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। जिसमें न्यूक्लियस क्या होगा, फाउंड होगा, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, यूकैरियोटिक। अब बात करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ज़्यादातर बुक में मेंशन है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसमें क्या होते हैं, प्रीमिटिव न्यूक्लियस होते हैं, प्रीमिटिव न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, प्रीमिटिव न्यूक्लियस होते हैं, या इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या होता है न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसा होता है, ठीक है, या ऐसे बना सकते हो आप, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये आपके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, रफली बना रहे हैं। ये न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर, बीच में न्यूक्लियोलस होता है, इसमें क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, इसमें न्यूक्लियर मैटर होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस का फिगर है। तो जो प्रोकैरियोटिक में ये तो कम्प्लीटली प्रेजेंट होता है, सॉरी यूकैरियोटिक में कम्प्लीटली क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो आउटर डबल लेयर आपको दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और ये सारे जो भी क्रोमेटिन फाइबर, ये सारे मैटर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यही न्यूक्लियाइड क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। तो यही बातें आपको यहाँ बताए गए हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जनरली स्मॉल होते हैं, 1 to 10 mm होते हैं, और इतनी इसकी साइज होती है। इनकी जनरली है 5 to 100 mm। सेकेंड, न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइन होती है, ये आपको भी दिखाया गया है, पुअरली डिफाइन होती है, और एब्सेंस होते हैं न्यूक्लियर में, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है, नोन एज न्यूक्लियर, इसको लोग न्यूक्लियर कहते हैं। और न्यूक्लियर रीजन क्या है, डिफाइन स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कम्प्लीटली न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, इसमें आपके 1 to more than क्रोमोसोम होते हैं। ये सेल ऑर्गेनल से ये बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। सो 2 ऑर्गेनल्स का नेम बताइए जो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करते हैं, वो आपका क्या है, 2 ऑर्गेनल्स विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल और माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये क्या है आपका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ डीएनए होता है, प्लास्टिड में भी जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये क्या करते हैं, दोनों ऑर्गेनल्स कंटेन करते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जो भी ऑर्गन होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। सेल हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गन, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, ये सब ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है, इफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल एंड और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। जो सेल की ऑर्गेनाइजेशन है वो फिजिकली और केमिकली अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो क्या होगा। सेल वाल नॉट एबल टू रिव्यू, जो सेल वाल है वो एबल रिव्यू नहीं करेगा, लाइसोसोम विल क्या करेगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। अगर ऐसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल का है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस डेड मैटर को, जो भी वेस्ट मैटर होंगे उसको लाइसोसोम क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा उसको, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग। हम लोग लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट। जो लाइसोसोम है, अगर इसका जो लाइसोसोम ब्रस्ट कर जाते हैं किसी वजह से, तो उसके एंजाइम जो होते हैं वो सिक्रेट होते हैं। एंजाइम कौन से होते हैं, ग्लाइकोसाइड और प्रोटीएजेज। ये क्या करते हैं, वो खुद के सेल को डाइजेस्ट करने लगते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइड बैग, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। अब आता है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। तो प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन द राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज जो होता है वो राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब आता है, मेक अ कंपेरिजन एंड राइट डाउन वे विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंट बहुत ईजी है, देखिए क्या होता है। प्लांट सेल हैव सेल वॉल, जो प्लांट सेल होते हैं, आप जब प्लांट का फिगर देखोगे तो इस टाइप का होता है, इस पर जो ब्राउनी लेयर होती है ना, उसी को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो बताया जा रहा है प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, उनके पास स्किन होती है।
इनमें क्लोरोफिल होता है इसलिए हरे होते हैं, ग्रीन होते हैं। हम लोग तो हरे भरे होते नहीं हैं, हम लोग ग्रीन तो होते नहीं, तो हम लोग में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स लार्ज होता है और ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, इसमें वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन साइड ऑफ द प्लांट सेल, न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल में साइड में होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं वो एकदम सेंटर में होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है, जो मॉलिक्यूल है, जो सब्सटेंस है, ये जो हमारा सेल है, जो प्लांट सेल की अगर हम बात करें, इस प्लांट सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिए क्या है आपका प्लांट सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये रप्चर हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो ये सारे जो मैटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। जो भी इसमें न्यूक्लियस है, वैक्यूल से फ्री हो जाएंगे। बता रहा है कि इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाए सर, ये जो प्लाज्मा रप्चर हो जाए तो क्या होगा, break and then molecule of some substance will freely move in and out, freely move, okay, वो बाहर की ओर आ जाएंगे। फिर बोला है what would happen to the life of cell if there was no Golgi operator। क्या होगा जब जो सेल की लाइफ है उसमें गोल्गी ऑपरेटर्स नहीं रहेगा, क्या होगा जानते हैं। जो गोल्गी ऑपरेटर्स है फंक्शन एंड स्टोरेज, गोल्गी ऑपरेटर का जो फंक्शन है वो स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है और प्रोडक्ट को पैकेजिंग करता है इन वेसिकल्स में। अगर गोल्गी बॉडी एब्सेंट होता है, नहीं रहेगा, तो पैकेजिंग होगी, डिस्पैचिंग हो जाएगी मटेरियल की, और जो सिंथेसिस होगी वो विल बी स्टॉप नहीं हो पाएगी, वो डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, वाई। हम लोग किसको पावर हाउस कहते हैं, किस ऑर्गेनेल्स को और क्यों कहते हैं। माइटोकांड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकांड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज क्योंकि ये रिलीज करती है एनर्जी को रिक्वायर फॉर डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER में। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन ए फूड, अमीबा जो है ये फूड को ऑब्टेन कैसे करता है। अमीबा टेक इट्स फूड बाय द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से अमीबा फूड क्या करता है, ऑब्टेन करता है और फॉर्म्स करता है फूड वैक्यूल का, इस सेल मेम्ब्रेन से अमीबा फूड को क्या करता है, ऑब्टेन करता है। ये फिगर आप देख सकते हो, इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अमीबा के पास तो माउथ है नहीं, ये एक ही सिंगल सेल है, इसी मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं वैक्यूल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो ऑस्मोसिस होती है ये वाटर मॉलिक्यूल एक ऐसा प्रोसेस है जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। मतलब ये जो आपका ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस में बताया जा रहा है कि जो वाटर होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। प्रोसेस होता है, मूव करने का प्रोसेस होता है, जो हायर कंसनट्रेशन वाटर से लोअर कंसनट्रेशन वाइब की ओर मूव करते हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये आपकी क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। एक बार हम रीड कर देते हैं, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसनट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसनट्रेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय